हाय नमस्ते शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये मैं बिलासपुर में जा रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि आज से 1 साल पहले एक अंकेश भारद्वाज नामक आर्मी मैन की शहादत हो गई थी, जो कि चाइना बॉर्डर पर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए थे। तो उनके घर में मैं जा रहा हूं क्योंकि उनके घर में जो है वो भागवत कथा का आयोजन हुआ है। वो भागवत कथा का आयोजन भी आपको मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा। इस ब्लॉग में नहीं, जो आने वाले अगले 1-2 ब्लॉग होंगे उनमें आपको वो भागवत कथा का ब्लॉग भी मिलेगा। लेकिन ये वाला ब्लॉग जो है ये स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि उनके घर में जो है वो एक कमरा उस लड़के यानी कि अंकेश भारद्वाज जो कि शहीद हो चुके हैं, तो उनकी यादगार में वो कमरा बनाया गया है। और उस कमरे में उन शहीद अंकेश भारद्वाज ने जितने भी सर्टिफिकेट, जितनी भी ट्रॉफीज, जितनी भी आर्मी में उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की है वो वहां पर स्थापित की गई हैं। और साथ में ही जैसे ही वो शहीद हुए थे तो उनका जो अंतिम संस्कार, मुखाग्नि इत्यादि वो सब कुछ वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत उन्होंने अपने बेटे की याद में एक कमरा जो है वो उन्हें ही समर्पित कर दिया है। तो आज मैं आपको उसी कमरे को आपके साथ बताऊंगा, तो ब्लॉग के साथ बने रहें। तो अभी जो है मैं शहीद अंकेश भारद्वाज जी के कक्ष की तरफ जा रहा हूं और मैंने यहां पर प्रवेश कर लिया है। ये वही कक्ष है जो कि इनके माता पिता ने उनकी यादगार में उन्हें ही समर्पित कर दिया है। यहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो उनके ही चित्र के माध्यम से हो रही है और यहाँ पर साथ में ही अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स जो कि उन्होंने आर्मी में हासिल किए हुए हैं वो सब यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर उन अंकेश भारद्वाज जी का चित्र भी लगा के रखा है जो कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने खिंचवाया था। और साथ में फिर एक ये कोलाज टाइप इन्होंने तस्वीरें बना के रखी हैं जो कि बचपन से लेकर जब भी वो शहीद हुए हैं उसमें तक के फ़ोटो जो हैं वो आपको यहाँ पर फ्रेम के माध्यम से देखने को मिलेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये है वो फ्रेम जिसमें शहीद अंकेश भारद्वाज जी शहीद हो चुके थे और कैसे उनको लाया गया, कैसे उनकी मुखाग्नि दी गई, कैसे उनके दर्शन किए गए, वो सब आपको इस फ्रेम के माध्यम से देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा ये कक्ष बना के रखा है। अंकेश भारद्वाज जी के शहीदी के फ्रेम तो है ही हैं, लेकिन जो भी उनके जवानी के फ़ोटो हैं, जैसे वो घूमने वगैरह जाते थे, तो वो सब आपको इस ब्लॉग में और इस फ्रेम में देखने को मिलेंगे। और जिस दिन अंकेश भारद्वाज जी शहीद हुए थे तो उस दिन से लेकर 8 दिन तक वो बाहर ही थे, यानी कि उनको लाया जा रहा था। तो उनको मुखाग्नि जो है वो 9वें दिन दी गई थी। तो उनके पिताजी ने कहा था कि मैं अपने बेटे को उसके ससुराल भेज रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा कि मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है या शहीद हो चुका है। मैं ऐसा कहूँगा कि वो अपने ससुराल गया है और उसकी शादी जो है वो मैंने कर दी है। क्योंकि ये मैं इसलिए जानता हूँ और इसलिए पता है क्योंकि मैंने उन मुखाग्नि का पूरा वीडियो जो है वो देखा था। तो यहाँ पर आप इनका पूरे परिवार का फ़ोटो फ्रेम के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये अंकेश भारद्वाज जी की वर्दी है जो कि उनके आर्मी के समय की है। और साथ में नीचे जो है वो उनके जूते हैं और साथ में उनका ये बचपन का फ़ैन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब शहीद अंकेश भारद्वाज जी घर आए थे तो उनके माता पिता ने जो है वो अपने बेटे को एक दूल्हे की तरह विदा किया था और ख़ुद भी कोट पैंट पहनकर अपने बेटे को विदाई दी थी और बैंड बाजों के साथ अपने बेटे को अलविदा कहा था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आर्मी के जूते और वर्दी जो है वो शहीद अंकेश भारद्वाज जी की ही है। और यहाँ पर जो है वो अमरवीर सपूत राइफलमैन अंकेश भारद्वाज 19 जैक राइफल एक बहुत ही बड़ी फ्रेम बनाई गई है और उनमें उनका चित्र भी लगा के रखा हुआ है। और उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगा के रखी हुई है और उनका
न्यूज़पेपर का एक कलेक्शन करके एक बहुत बड़ी फ्रेम बना के रखी है। जब भी उनकी अंतिम यात्रा थी, उन्हें मुखाग्नि दी गई थी, तो उसके अगले दिन ही ये सब कुछ अखबार में आ चुका था। जैसे ही अंकेश भारद्वाज जी का पता लगा कि वो देश के लिए शहीद हो चुके हैं, तो माननीय रक्षा मंत्री जी और अन्य मंत्रीगण उन्होंने शहीद अंकेश भारद्वाज के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए यहाँ पर चिट्ठी भेजी थी, एक लेटर डाला था। तो उनका भी एक अच्छे तरीके से फ्रेम जो है वो इनके माता पिता जी ने बना के रखा था। तो बहुत ही अच्छा कक्ष जो है वो शहीद अंकेश भारद्वाज जी के पिता श्री बांचाराम और उनकी माता श्री कश्मीरी देवी जी ने बना के रखा है। बहुत ही यह एक अच्छा कमरा उनके यादगार में समर्पित है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा, शहीद अंकेश भारद्वाज जी अमर रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, और इनके माता पिता जी को मेरी ओर से प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले शंकर, लेट्स रॉक। और साथ में कमेंट में जय हिंद, वंदे भारत, शहीद अंकुश भारद्वाज अमर रहे, यह जरूर लिखें। धन्यवाद। जय बोले शंकर, लेट्स रॉक।